हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं जीके की क्लास और इसमें हम जानेंगे महाद्वीप के बारे में, महाद्वीपों के बारे में कि महाद्वीप हैं कितने प्रकार के होते हैं, कौन से महाद्वीप को क्या क्या महाद्वीप कहते हैं या किस नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो वह है कि इसमें विश्व में कितने कुल महाद्वीप होते हैं। महाद्वीपों की संख्या पूछी जा रही है कि कुल विश्व में कितने महाद्वीप होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, टोटल बात की जाए तो टोटल 7 महाद्वीप होते हैं, जिसमें एक महाद्वीप है हमारा एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों इससे पहले हम ये जान लें कि महाद्वीप होते क्या हैं। महाद्वीप किसे कहते हैं, द्वीप किसे कहते हैं और प्रायद्वीप किसे कहते हैं, ये दोस्तों समझ लिया हम पहले। तो हम प्रायद्वीप यानी कि देखिए द्वीप ऐसा भूखंड या ऐसा क्षेत्र, ऐसी जगह, ऐसा स्थल जो चारों ओर से जल से घिरा हो, जो चारों ओर से जिस जल ने घेर रखा हो यानी जल से घिरा हो, उसे हम द्वीप कहते हैं। और ऐसा भूभाग जो महान हो यानी बहुत बड़ा हो, बहुत अधिक मात्रा में हो, तो उसको हम द्वीप ना कह के महाद्वीप कहते हैं। ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जमीन जल से घिरा हो। फिर प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं, ऐसा महाद्वीप जो 3 ओर से जल से घिरा हो, उसको हम प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। जैसे हमारा भारत देश है, तो जो भारत देश है वो इधर से और नीचे की साइड से यानी कि हिंद महासागर है, इधर से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और इधर क्या है, अरब सागर। तो दोस्तों हमारा जो भारत देश है वह है 3 ओर से क्या है, जल से घिरा है। इसलिए हमारा भारत देश कैसा है, हमारा भारत देश एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। जबकि पूरी जो पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी में जो उभरे हुए स्थल दिखाई देते हैं, जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं वो दिखाई देते हैं, उनको हम महाद्वीप कहते हैं। इस टाइप से तो दोस्तों महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7। तो जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप है वह है दोस्तों एशिया। हमारा भारत देश भी इसी महाद्वीप में आता है। हम जिस महाद्वीप में निवास करते हैं वह है एशिया महाद्वीप है। दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका। तीसरा है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। और चौथा है दक्षिणी अमेरिका। तो दोस्तों ये अमेरिका 2 थे और बहुत बड़े बड़े महाद्वीप थे, इसलिए यह 2 साइड बढ़ चुके हैं या 2 इसमें भाग हो चुके हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। इसके अलावा एक और महाद्वीप है जिसे हम अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं। यह पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ है, यहाँ पर इंसान है वो निवास नहीं करती है, अंटार्कटिका। इसके अलावा एक और महाद्वीप है, एक महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप, और यूरोप सबसे विकसित महाद्वीप है। इसके अलावा एक लास्ट महाद्वीप है वह है ऑस्ट्रेलिया। वैसे तो इसे ओसेनिया कहते हैं, ओसेनिया महाद्वीप। तो ये दोस्तों हमारे 7 महाद्वीप हैं, लेकिन इसमें पूछी जा रही है कि महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों वैसे कुल संख्या तो 7 ही है, लेकिन एक महाद्वीप है वो कभी कभी जिसे हम जीलैंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, जीलैंडिया या जीलैंड, वह महाद्वीप है, वह 8वां महाद्वीप माना जाता है या समझा जाता है। तो दोस्तों महाद्वीपों की कुल संख्या वैसे तो 7 है, 8वीं है जो महाद्वीप उसको 8वां माना नहीं जाता, वह अभी डूब गया है, मतलब पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है, इसलिए हम उसको महाद्वीप की श्रेणी में नहीं रखते, इसलिए 7 ही महाद्वीप हैं। नहीं तो हम इस टाइप से समझ सकते हैं कि जो जीलैंडिया महाद्वीप है वह 8वां नंबर महाद्वीप है और 9वां नंबर महाद्वीप जो होने वाला है वह अफ्रीका से अलग होगा। अफ्रीका जो महाद्वीप है उससे एक महाद्वीप अलग निकलेगा, उसको हम 9वां महाद्वीप कहेंगे। तो जो जीलैंडिया है वह पूरी तरह से पानी में डूबा है। तो नेक्स्ट में हम जानते हैं कि स्लाइड के माध्यम से कि मैप में कि कैसे वह है, मतलब कहाँ स्थित है जो जीलैंडिया है और कौन सा महाद्वीप है वह कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर क्या है कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं। तो कुल महाद्वीपों की संख्या तो 7 ही है, लेकिन कभी कभी इसको भी महाद्वीप मान लिया जाता है 8वां, और अभी तो यह पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है, इसलिए हम 7 ही कहेंगे। विश्व में इसमें कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों अभी आपको बता चुके हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। और एशिया को ही हम सभ्यता का पालना कहते हैं। और यह जो एशिया है वह
इसी में ऐसे राष्ट्र ऐसे देश बसे हुए हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी या विवाद होते रहे, चाहे फिर चाइना हो, पाकिस्तान हो, या इधर के आसपास हमारे भारत देश के जो पड़ोसी जितने भी देश हैं, चाहे नेपाल हो या फिर अफ़गानिस्तान हो, तो इधर आतंकवाद सबसे ज़्यादा पनपता है। तो जो एशिया है वह है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है और भारत देश इसी महाद्वीप के अंतर्गत आता है। एशिया महाद्वीप में देशों की बात की जाए तो टोटल देश हैं 48, इसीलिए यह दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। जबकि और देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप है तो अफ्रीका महाद्वीप एशिया महाद्वीप से छोटा है, लेकिन इसमें छोटे छोटे देश हैं, इसीलिए देशों की संख्या इसमें कितनी है 54 यानी कि 54। तो दोस्तों यदि ये पूछी जाए कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो है एशिया महाद्वीप, लेकिन सबसे ज़्यादा देश किस में है तो वह है अफ्रीका महाद्वीप में। और यूरोप महाद्वीप है दोस्तों, यह सबसे ज़्यादा धनी और सबसे विकसित महाद्वीप है। इसी में ब्रिटेन ऐसे जो देश हैं, स्विट्ज़रलैंड है जो दुनिया का सबसे अमीर देश है वह भी इसमें आता है, स्विट्ज़रलैंड, यूके यानी कि जो फ्रांस। तो जो यूरोप है, यूरोप सबसे विकसित और सबसे धनी महाद्वीप है। इसके अलावा जो यूरोप है वह है बिना रेगिस्तान वाला महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड महाद्वीप है बिना रेगिस्तान वाला महाद्वीप, इसमें कहते हैं कि एक भी रेगिस्तान नहीं है। और अफ्रीका है, इसको हम अंध महाद्वीप के भी नाम से जानते हैं, अंध महाद्वीप। अब ऐसा क्यों? इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह यहाँ के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, और इसके अलावा अंधविश्वासी ऑब्वियस है, पढ़े लिखे नहीं हैं तो अंधविश्वास को ज़्यादा मतलब फॉलो करते हैं, ज़्यादा मानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो खनिज पदार्थ हैं उसकी खदान है, लेकिन फिर भी इतना जागरूक नहीं है यह महाद्वीप कि उनका अच्छे से यूटिलाइज़ कर ले, अच्छे से उनका यूज़ कर ले। जबकि अमेरिका के पास इतने भी संसाधन नहीं है, लेकिन उसने अपने जगह की चीज़ों को एक पैसों की मशीन बना रखा है, अर्थात वह पूरी तरह से उनका यूज़ करता है, इसलिए वह पूरे देश में, पूरी दुनिया में अच्छे से यूटिलाइज़ करता है चीज़ों को, और पूरी दुनिया में वह अच्छा विकसित महाद्वीप है। जबकि जो अफ्रीका है, चीज़ें तो इसके पास सबसे अधिक हैं, लेकिन उसका यूज़ करना नहीं जानते यहाँ के लोग अच्छे से, इसलिए इसको अंध महाद्वीप भी कहते हैं। इसके अलावा एक होता है काला महाद्वीप, कैसे कहते हैं? काला महाद्वीप। तो दोस्तों इसी अफ्रीका महाद्वीप को ही काला महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि इधर गर्मी अधिक पड़ती है, इसीलिए इधर के लोग हैं वो अश्वेत हैं, काले हैं, इसीलिए इसको हम काला महाद्वीप भी कहते हैं। अफ्रीका का ही एक देश है जिसको हम कहते हैं दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी हैं वो दक्षिण अफ्रीका ही पढ़ने गए थे, दक्षिण अफ्रीका, वहाँ उन्होंने आंदोलन भी किया था, श्वेतों और अश्वेतों के बीच हो रहा था। उत्तरी अमेरिका दोस्तों, एक उत्तरी अमेरिका है, एक दक्षिणी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका की जो खोज है वह 1492 में एक यूरोप से एक नाविक आया था, उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका की, इसके अलावा एक यात्री आया था, उसका नाम था अमेरिगो। तो ऐसे इस देश का नाम अमेरिका पड़ गया। और ये अमेरिका की खोज करने, यानी कि वह जो क्रिस्टोफर कोलंबस है, उसके जो वहाँ के जो राजा थे उसने किस लिए भेजा था? इसको भेजा था इंडिया की खोज करने, भारत की खोज करने। लेकिन यह पहुंचा कहाँ? यह पहुंच गया अमेरिका, और इसको पता नहीं था कि यह अमेरिका है कि इंडिया। तो उसने वहाँ के लोगों को देखे तो वहाँ के जो लोग हैं उसे थोड़े थोड़े लाल दिखाई दिए। लाल दैट मीन्स कि जो वहाँ की स्किन है वह गोरी रहती है, ज़्यादा फेयर रहती है, तो थोड़ी धूप की वजह से थोड़ी लाल हो जाती है, या मतलब थोड़ी लाल उनका जो अंदर का ब्लीडिंग है वह है ग्लोइंग से दिखाई देता। तो उनको इसने नाम पुकारा कि ये तो रेड इंडियन है, यानी कि हमने सुना था इंडिया के लोग हैं वो ब्लैक होते हैं, जबकि ये तो रेड हैं। तो इसलिए वहाँ के अमेरिका के लोगों को आज भी रेड इंडियन कहते हैं, रेड इंडियन। इसके अलावा जब इसको मतलब वहाँ के जो अमेरिका के लोग कोलंबस को खाना नहीं दे रहे थे, तो यह इतना मतलब ज्योतिष में जानकार था कि इसने यह कह दिया कि यदि आपने मुझे खाना नहीं दिया तो अभी सूर्य है वह अस्त हो जाएगा, मैं भगवान से कहकर ऐसा करा दूंगा। तो ऐसा उसको पता था कि अभी 1 घंटे में सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, जिससे सब कुछ कैसा हो जाएगा, पूरी तरह से सब कुछ दिखाई नहीं देगा। और ऐसे, और उसके बाद में फिर जो सूर्यास्त हो गया, या मतलब जो सूर्य ग्रहण होगा, तो इस वजह से सूर्य ग्रहण होने की वजह से
ये हो गया दोस्तों कि वहाँ के लोग हैं वो डरने लगे और इसके लिए तुरंत खाने का इंतज़ाम कर दिया। उसने कहा ठीक है हम भगवान से कह देंगे कि वह सूर को निकाल देंगे, जबकि वो तो ऑब्वियस था कि सूर ग्रहण है तो वो तो निकलना ही था। तो ऐसे दोस्तों यह ऐसा चालाक था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है और यह जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है अपने मतलब जो विश्व होता है उसका सबसे छोटा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप है, यह दूसरे नंबर का महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप है, यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप है, यह छठवें नंबर का है। ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा है। तो इसका क्रम क्या है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, अफ्रीका उससे छोटा है, और उत्तरी अमेरिका उससे भी छोटा है, और उस दक्षिणी अमेरिका उससे भी छोटा है। जो दक्षिणी अमेरिका है वह है उससे भी छोटा है। इसके अलावा जो अंटार्कटिका है वह 5वें नंबर का है। 6वें नंबर का क्या है, यूरोप है। तो लास्ट नंबर का कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया ना कह के ओसेनिया कहते हैं, ओसेनिया, ओसेनिया। तो चलिए दोस्तों हम इसको स्लाइड से समझते हैं मैप के माध्यम से कि ये महाद्वीप में किस तरीके से व्यवस्थित हैं या बसे हुए हैं। तो दोस्तों ये है हमारा विश्व का मैप और इसमें हम देखते हैं कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले बात की जाए कि यह आप देख पा रहे हैं यह हमारा एशिया महाद्वीप है और इसी में ये हमारा यहाँ पर छोटा सा प्यारा देश भारत है। भारत के ऊपर बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान है, फिर अफ़गानिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्किस्तान है। जबकि इधर बात की जाए तो यहाँ पर बांग्लादेश है, म्यांमार है, और इधर वो जापान है, इधर ये और सारे देश हैं। ऊपर की बात की जाए भारत के, तो ऊपर की बात की जाए तो यहाँ पर नेपाल है, इसके अलावा तिब्बत है, इसके अलावा चाइना है, और ऊपर की बात की जाए तो ये रसिया है। तो रसिया यानी रूस दुनिया का सबसे बड़ा रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, क्योंकि क्षेत्रफल उसके पास है। जबकि पॉपुलेशन के हिसाब से बात की जाए तो ये चाइना है, यह फर्स्ट नंबर पे। इसकी जो पॉपुलेशन की बात की जाए तो लगभग इसकी 175 करोड़ है। और अब तो कहते हैं कि भारत देश से 2035 तक पहले नंबर पे आ जाएगा। तो ऐसी यह प्रयास कर रहा है कि इस हमारी जो जनसंख्या है वह भारत से कभी कम ना हो पाए, इसीलिए वह उसने ऐसी एक पॉलिसी लागू कर दी अपने देश में कि जैसे मतलब जो पति पत्नी होते हैं उसके 2 संतान हुए, जबकि पहले ऐसा नियम था कि हम 2, हमारे एक ऐसी वहाँ की मतलब एक पॉलिसी थी वहाँ की सरकार की। तो दोस्तों चलिए हम ये जानते हैं कि यह हमारा क्या है, एशिया महाद्वीप है। और इसी के पास में आप ये देख रहे हैं ये हमारा कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, जिसे अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप भी कहते हैं। और ये हमारा इतना बड़ा ये हमारा अमेरिका है। अब अमेरिका कोई देश नहीं है, महाद्वीप है। अब इसमें अमेरिका है वो 2 भागों में बटा है। एक है ऊपर का अमेरिका जो उत्तर की साइड है, एक है नीचे का अमेरिका जो दक्षिण की साइड। तो इसलिए 2 महाद्वीप हैं, एक है हमारा उत्तरी अमेरिका और एक है हमारा दक्षिणी अमेरिका। ये है हमारा एशिया, ये हमारा अफ्रीका, और ये हमारा उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। इसके अलावा जो बात की जाए अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका इधर है दोस्तों, जो उसके ध्रुव पर है अंटार्कटिका जो 5वें नंबर पे। इसके अलावा 6वें नंबर की बात की जाए तो ये हमारा दोस्तों यूरोप सबसे विकसित महाद्वीप है। और जो 7वें नंबर पर आता है वह है दोस्तों ओसेनिया, जिसे हम ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं दोस्तों। इसीलिए कहते हैं उसको जो मतलब ऑस्ट्रेलिया इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये तो रियली में ओसेनिया है। जैसे देखो भारत की बात, इसकी बात की जाए एशिया की, कि जो एशिया महाद्वीप है। अब आपसे पूछा जाए कि जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। तो यदि ऑस्ट्रेलिया कोई महाद्वीप होता तो उसकी कोई राजधानी होती नहीं। जैसे एशिया की महाद्वीप बताओ आप क्या है, तो आप बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि होती नहीं है। महाद्वीपों की राजधानी नहीं होती, देश की राजधानी होती। तो इसीलिए ओसेनिया एक महाद्वीप है। और उसमें जो सबसे बड़ा देश है वह है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। और इसमें वैसे तो और भी छोटे छोटे देश हैं, जैसे एक देश है माइक्रोनेशिया, एक है मेलानेशिया, एक है पॉलिनेशिया और एक है ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे 4 इसमें छोटे छोटे जो खंड हैं। इसमें जो सबसे बड़ा जो भाग है उस भाग को कहते हैं हम ऑस्ट्रेलिया। इसीलिए पूरे के पूरे जो मतलब जगह है वह ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों फिर से रिवाइज करते हैं हम विश्व मैप पर जो दुनिया का जो नक्शा है, मैप है। तो ये है दोस्तों हमारा एशिया महाद्वीप, और ये हमारा अफ्रीका जो दूसरे नंबर, तो ये फर्स्ट नंबर पर, ये सेकंड नंबर पर। ये
ऊ माने उत्तरी और ऊ माने 3, तो यह तीसरे नंबर पे ये दक्षिणी अमेरिका यह चौथे नंबर पे है। इसके अलावा यहाँ पर है हमारा दोस्तों अंटार्कटिका, वह 5वें नंबर पे है। यूरोप यह 6वें नंबर पे है और यह है 7वें नंबर पे। अब आप कहेंगे इसमें जीलैंडिया कहाँ है, तो दोस्तों जीलैंडिया कहीं नहीं है, वह पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। लेकिन यदि उसकी लोकेशन की बात की जाए कि इस विश्व मैप में वह कहाँ पर है, तो हम बात करेंगे कि ये दोस्तों आप ये जगह देख पा रहे हैं, ये वाली जगह है, ये एशिया है और ये ओसेनिया है। ओसेनिया और एशिया ने एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की जो जगह है, यहाँ पर है दोस्तों जीलैंडिया, जो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है और इस पर कोई भी अभी निवास नहीं करता। और जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसको हम सफ़ेद महाद्वीप भी कहते हैं। इसकी परत की बात की जाए तो यह 2 किलोमीटर मोटी परत है बर्फ़ की, मतलब जो ज़मीन पर, यानी खोदते जाएं तो 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो मोटी परत है वह बर्फ़ की ही है। इसके अलावा यहाँ पर जो पक्षी पाया जाता है वह पक्षी एक पैगविन, दोस्तों बहुत ही प्यारा लगता है, आपने देखा होगा कहीं इसका फ़ोटो वगैरह। तो पैगविन एक पक्षी है जिनकी जो लव स्टोरी की भी बहुत फेमस है, उनकी प्रपोज़ करने का अंदाज़ भी बहुत सुपर है। जैसे वह क्या करते हैं, जो पैगविन पानी में भी रहते हैं, मतलब जल थल दोनों में रहते हैं। तो क्या है कि यदि किसी पैगविन जैसे पैगविन को, एक पैगविन है और दूसरी फीमेल पैगविन है, उसको यदि है पसंद आ जाए, ये फीमेल पैगविन पसंद आ जाए मेल पैगविन को, तो मेल पैगविन उस नदी से, उस समुद्र से बहुत सबसे अच्छा यानी बहुत प्यारा एक पत्थर ढूंढते हैं। उस पत्थर को मुँह में जो चोंच में लाकर इस पैगविन को प्रपोज करते नहीं देते। यदि उस पैगविन जो फीमेल पैगविन उसने यदि यह एक्सेप्ट कर लिया तो वह मान जाते हैं कि इसने हमारा स्वीकार कर लिया, तो वह एक मतलब जो पति पत्नी के फॉर्म में रहने लगते, अर्थात वह एक अपना एक जो फैमिली है वह बसा लेते, ऐसा कहा जाता है। जबकि यहाँ पर एक चीज़ और फेमस है, यहाँ के भालू। तो यहाँ के सफ़ेद भालू जो बहुत ही फेमस हैं, यहाँ के बहुत सुंदर लगते हैं देखने में, सफ़ेद भालू और पैगविन। कहाँ की बात करें दोस्तों, अंटार्कटिका की। जबकि एशिया की बात की जाए तो एशिया में ही रसिया है, यानी रूस है, चाइना है, नेपाल है, बर्मा है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है और इंडोनेशिया है। इसके अलावा यहाँ पर ही ये सारे देश हैं, चाहे पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, तुर्किस्तान हो, कजाकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, तो ये देश भी और हमारा प्यारा देश भी इसी एशिया के अंदर आता है। अफ्रीका की बात की जाए तो अफ्रीका इसमें सबसे अधिक देश बसे हैं। तो कितने देश हैं इसमें, 54 देश। तो सबसे ज़्यादा देश किस में है, अफ्रीका महाद्वीप में। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। और तीसरे नंबर पर कौन सा महाद्वीप आता है, तो वह है दोस्तों उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का ही एक देश है जिसे हम USA बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका, यानी कि US भी कहते हैं जिसे शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि अमेरिका। तो दोस्तों आपसे पूछा उत्तरी अमेरिका की राजधानी बताओ, तो होती ही नहीं है, क्योंकि महाद्वीपों की राजधानी थोड़ी होती है। तो इसका एक देश है अमेरिका। तो आपसे पूछा अमेरिका के राष्ट्रपति बताओ, तो आप कहेंगे कि बराक ओबामा, इब्राहिम लिंकन, जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप। तो फिलहाल तो इनके प्रेजेंट में जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के अमेरिका के, वह कौन है, जो बाइडेन। इससे पहले कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप। और इससे भी पहले कौन थे, बराक ओबामा। दोस्तों आप ऐसे याद रख सकते हैं। यह है दक्षिण अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है वह है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को हम वो पक्षियों का महाद्वीप भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो सांप हैं वह भी सबसे ज़्यादा है, तो इसको हम सांपों का महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ पर सांप सबसे अधिक है। और यहीं पे क्यों है, क्योंकि दोस्तों उसका एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर एक नदी है, वह है अमेज़न की नदी। अमेज़न की जो नदी है वो मतलब यहीं से निकलती है। और अमेज़न की नदी में आपको पता है वह दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है। चौड़ाई की बात की जाए तो वह पहले नंबर की सबसे बड़ी नदी है, अमेज़न की नदी। तो दोस्तों ये इसको हम सांपों का महाद्वीप भी कहते हैं। इसके अलावा इसको हम क्या कहते हैं, पक्षियों का महाद्वीप भी कहते हैं दक्षिण अमेरिका को। और जो उत्तरी अमेरिका है वह सबसे संपन्न महाद्वीप है। जो अमेरिका है देश, आपने सुना और हमने सुना, वह देश है, इसी के अंदर आता है। इसके अलावा जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसको हम गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं गतिशील, क्योंकि वह एक ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ है। बर्फ़ से ढका होने की वजह से यह महाद्वीप है, जैसे ही इसको थोड़ी जो बर्फ़ है वो पिघलती हुआ है, गतिशील हो जाता है मोशन, यानी कि ऐसा लगता है कि जैसी बर्फ़ है वो कहीं उतरा रही है, यानी फ्लोटिंग कर रही। इस वजह से इसको गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। और यहाँ पर कोई भी निवास नहीं करता दोस्तों। लेकिन
यहाँ पर रिसर्च सेंटर बने हुए हैं सब देशों के। तो हमारे देश की 3 रिसर्च सेंटर बने हुए हैं। एक का नाम है गंगोत्री, तो दोस्तों ये हमें याद रखना, एक का नाम है गंगोत्री रिसर्च सेंटर का, और एक का नाम है मैत्री, और एक का नाम है भारती। तो इसमें दोस्तों जो अंटार्कटिका में 3 जो रिसर्च सेंटर वो है बने हुए, अनुसंधान केंद्र बने हुए हैं, गंगोत्री, मैत्री और भारती। तो आप कैसे याद रखोगे दोस्तों, एक गंगोत्री, एक गंगोत्री और एक क्या है मैत्री, और एक क्या है भारती। तो दोस्तों इसके लिए आप चाहें तो एक ट्रिक से उससे याद रख सकते हैं। वह ट्रिक है कि आपको याद रखना है गंभा। क्या याद रखना है, गंभा। गंभा यानी दैट मीन्स गा से गंगोत्री, माँ से मैत्री, भा से भारती। तो दोस्तों आप ऐसे याद रख सकते हैं। क्या है इसकी ट्रिक याद रखने की कि अनुसंधान केंद्र कैसे याद रखेंगे, वह है दोस्तों गंभा। गंभा गा से गंगोत्री, मैत्री और भारती। तो दोस्तों ऐसे हम याद रख सकते हैं। इसके अलावा ओशिनिया इसको क्यों कहते हैं दोस्तों, आपको पता होगा। जो ऑस्ट्रेलिया है यह इसमें सबसे बड़ा देश, इसीलिए पूरे देश को इसी नाम से जानते, पूरे महाद्वीप को। इसके अलावा जो यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा देख रहे हो हरा हरा, ये न्यूजीलैंड है, और ये कीवी और भी छोटे छोटे देश हैं, ओटा ऐसे कुछ नाम है इनके। तो ये न्यूजीलैंड, ये भी इसी के महाद्वीप हैं। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा वह कौन सा महाद्वीप है। जैसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, द्वीपीय तो द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ही या ओशिनिया महाद्वीप को ही हम द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि सभी महाद्वीप हैं वह खंड खंड नहीं है, यानी कि एक अलग है एक अलग है, ए भी अलग है ए भी अलग है। लेकिन ए वाला महाद्वीप है यह 2 जगह बटा हुई, ए यहाँ पर है थोड़ा यहाँ पर है, तो इस वजह से 2 इसमें द्वीप हैं। और द्वीप किसे कहते हैं, ऐसा भूखंड जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे हम द्वीप कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एशिया है, हम आपको इसीलिए बार बार रिवाइज करा रहा है जैसे आपको अच्छे से याद हो जाए। इसके अलावा महासागर की बात की जाए तो दोस्तों यह हमारी पूरी पृथ्वी का मैप है। और पृथ्वी कैसी है आप जानते हैं, तो पृथ्वी हमारी कैसी है, गोलाकार, यानी थोड़ी थोड़ी जो मतलब अंडाकार है। तो यहाँ पर पूरे देश बसे हुए हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा दोस्तों ये हमारा प्रशांत महासागर। महासागरों की बात की जाए तो दोस्तों 5 है। तो ये हमारा प्रशांत महासागर है, और ये हमारा ये भी प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियंस। वो इसीलिए क्योंकि जब हम इस पृथ्वी को, ये तो पूरा एक जो क्या बोलते हैं पेज है वह खुला हुआ है, जब यह ऐसी गोल होगी तो आप देखेंगे कि ये वाला ऐसा पीछे एक साथ पहुंच जाएगा। इसके अलावा ये कौन सा है, एटलांटिक महासागर है। इसकी बात की जाए तो ये इंडियन ओशियंस है, यानी कि हिंद महासागर। ऊपर की बात की जाए तो ये वो है आर्कटिक महासागर, और एक है अंटार्कटिक महासागर। तो दोस्तों वैसे तो महासागर के लिए हम सेपरेट वीडियो लाएंगे, अभी तो आप फिलहाल समझ लो ये भी एक महासागर है अटलांटिक, और ये हमारा प्रशांत महासागर, और ये है प्रशांत महासागर, और ये हमारा हिंद महासागर। ऊपर की बात की जाए तो ये है आर्कटिक महासागर, और ये हमारा अटलांटिक महासागर। तो महासागर 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि क्या कैसे हम 4 कहते हैं, कैसे 5 कहते हैं, और वो क्या सिस्टम है कि कोई कोई कहता तो 7 महासागर हैं। आपने सॉन्ग भी सुना होगा जो दिव्या भारती का जो सॉन्ग है, जो सन्नी देओल की जो मूवी है, क्या विश्वात्मा है क्या है, तो दिव्या भारती का वो क्या सॉन्ग है कि 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो दोस्तों आपने तो पढ़े हैं कि जो समुद्र हैं वो 4 हैं या 5 हैं, लेकिन ये आपने तो सॉन्ग में क्या सुना है कि 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो दोस्तों देखेंगे कि किस टाइप से समुद्र हैं वो 7 हो जाते हैं, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो में बात करते हैं। तो ये हमारा दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, ये एशिया, ये यूरोप, ये अफ्रीका, और ये ओशिनिया। जीलैंड की बात कर रहे हैं तो जीलैंड ये कहाँ पर है, इसके पास में। और ये अफ्रीका है, अफ्रीका से ही एक महाद्वीप है, वो 9वां महाद्वीप अलग होने वाला है। तो यहाँ से एक महाद्वीप अलग होने वाला है, जो हमारा कौन सा महाद्वीप बनेगा, वह बनेगा दोस्तों कौन सा महाद्वीप, 9वां महाद्वीप। तो चलिए हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। देशों की बात की जाए तो सबसे अधिक देश अफ्रीका में, इसको अंध महाद्वीप भी कहते हैं, काला महाद्वीप भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है, चौथे नंबर का इस दक्षिण अमेरिका सबसे बड़ा महाद्वीप है, 5वें नंबर का अंटार्कटिका जो बर्फ़ से पूरी तरह से ढका हुआ है वह 5वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूरोप यह 6वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और 7वें नंबर का सबसे बड़ा ओशिनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो
अफ्रीका है। हमारी जो पृथ्वी है वह गोल है, आप लोग सभी जानते हैं। पृथ्वी गोल होने की वजह से आपको पता है कि उसमें कुछ काल्पनिक रेखाएं डली हैं। तो यहाँ पर एक रेखा है जिसको हम इक्वेटर लाइन कहते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा, और इसके ऊपर एक और लाइन है जिसको कहते हैं हम कर्क रेखा, और ये भूमध्य रेखा के जस्ट नीचे एक और लाइन है जिसे बोलते हैं मकर रेखा। तो दोस्तों ये 3 लाइन है, और जैसे सपोज दैट कि सूर्य है वो यहाँ पर है, तो सूर्य का जो प्रकाश है वह सबसे ज़्यादा ये कर्क जो वो इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा, इस पर पड़ता है। तो यहाँ पर जितने भी देश होंगे उन पर सबसे अधिक गर्मी पड़ेगी, उधर ही गर्मी अधिक पड़ेगी। तो ऑब्वियस है कि वहाँ का जो पानी वह जल्दी बाष्प बनेगा, जल्दी बाष्प बनेगा तो बरसेगा भी जल्दी, तो इसलिए बरसात भी यहाँ सबसे अधिक होती है। तो देखिए हम मान ले कि यह हमारी पृथ्वी है और पूरा का पूरा जो मैप है वो ऐसा बना हुआ है। तो एक ऐसा महाद्वीप आपसे पूछा जाए, ऐसा महाद्वीप जिसमें विषुवत रेखा है जिसे 2 भागों में बांटती है, तो दोस्तों वह है अफ्रीका महाद्वीप। ये है अफ्रीका महाद्वीप। इसकी नीचे वाली लाइन है जिसको हम मकर रेखा कहते हैं, ऊपर वाली लाइन है इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। तो दोस्तों थोड़ा अच्छा अभी अच्छे से नहीं बनाया, तो हम ऐसे समझ लिए कि ये यहाँ से हमारे भारत, जो हमारा यहाँ पर भारत है, भारत के जस्ट नीचे से यानी उसके साउथ से ही यह विषुवत रेखा जाती है, और इसके जो जस्ट ऊपर से ही कर्क रेखा जाती है, ये कर्क रेखा है, और इसके नीचे से मकर रेखा जाती है। तो यहाँ पर जितने भी देश बसे हुए हैं किस पर, जो भूमध्य रेखा पर, उन पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। इसलिए आपने देखे होंगे अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का एक मैटर चलता रहता है। तो जो दक्षिण अमेरिका है उस पर कुछ भूमध्य रेखा, इसलिए यहाँ के लोग भी काले हैं। इसकी बात की जाए तो ये अमेरिका के अफ्रीका के लोग तो पूरे के पूरे काले हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा काले हैं। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी देश है, जैसे अपने भारत के पड़ोसी देश है एक जिसकी हम श्रीलंका कहते हैं, तो उधर के लोग काले हैं। और यहाँ पर जितने भी इसमें कंट्रीज आएंगी वे पूरे के पूरे गर्मी अधिक पड़ने से काले होते हैं इधर के लोग। और इसके अलावा यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ेगी तो पानी है बाष्प बनेगा तो यहाँ पर बरसात अधिक होगी, इसलिए अफ्रीका में सबसे अधिक बारिश होती है। और सबसे अधिक बारिश होगी तो क्या होगा दोस्तों, ऑब्वियस है कि वहाँ पर क्या उगेंगे, पेड़ पौधे उगेंगे। तो इसीलिए अफ्रीका में सबसे अधिक जंगल है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, अमेज़न का जंगल। अमेज़न का जंगल पृथ्वी का या धरती का फेफड़ा माना जाता है, यानी कि सबसे अधिक ऑक्सीजन हमें अमेज़न के जंगल से मिलती है, लगभग 20-30% की। तो अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। इसमें कई प्रकार के 50 लाख प्रकार के तो जो पेड़ पौधे हैं वह पाए जाते हैं, और कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। यहीं पर एक मक्खी है, टेटसी मक्खी, जिसके काटने से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। और जो अमेज़न है, अमेज़न के नाम पर ही एक शॉपिंग कंपनी है, जो अमेज़न ही नाम है, जो जेफ बेजोस की है, उसका भी नाम इसी नदी या इसी जंगल के ऊपर रखा गया है। तो ये अमेज़न जो नदी है, और इसी के नाम पर एक कंपनी का नाम रखा है अमेज़न। और अमेज़न वह क्या करती है, ऐसा उसमें चिन्ह लगा होता है, उसका मतलब है A to Z के लिए ऐसा चिन्ह लगा होता है यहाँ से ऐसा, यानी कि इसका मतलब कि वह क्या क्या बेचती है, A to Z, दैट मीन्स कि सब कुछ। और अमेज़न के जो मालिक हैं वह है जेफ बेजोस, और जेफ बेजोस जो हैं वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, या ये मान लो थे। अभी जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं वह एलन मस्क हैं, एलन मस्क जो फर्स्ट नंबर पर चल रहे हैं अभी। तो दोस्तों ये था हमारा विश्व का मैप। चलिए अब अपन इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। तो दोस्तों हम तीसरे क्वेश्चन पे आ गए थे। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों, तो सबसे छोटा महाद्वीप है वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को ही हम ओशिनिया कहते हैं। इसमें भेड़ पालन सबसे अधिक होता है और बियरों की फैक्ट्री भी इसमें सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर भेड़ों से इतना अधिक ऊन निकलती है कि वह पृथ्वी को कई बार ढक सकती है, यानी कि इतना बड़ा दुपट्टा बनेगा, स्कार्फ बनेगा कि वह पृथ्वी को कई बार ढक लेगी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका आंसर क्या था कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, जिसे ओशिनिया भी कहते हैं। दोस्तों आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया को ही ओशिनिया महाद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अभी आपको बता चुके हैं कि जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका महाद्वीप को ही हम क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका है वह पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ है। ये थोड़ा दिख नहीं रहा है दोस्तों, इसको सही कर ले। और जो
अंटार्कटिका महाद्वीप है वह पूरी ओर तो जी अंटार्कटिका महाद्वीप है वह पूरी तरह से क्या है, बर्फ़ से ढका हुआ है, इसलिए इसको हम श्वेत महाद्वीप कहते हैं। ये इसमें इसकी बात की जाए तो इसमें 2 किलोमीटर मोटी बर्फ़ की एक चद्दर है या बर्फ़ की मोटाई है, जो बहुत ही, इसमें पेड़ पौधे भी कुछ नहीं उगते, जो लिचेन वगैरह होते हैं थोड़े बहुत वही उगाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो सफ़ेद भालू है, टेडी बियर कहते हैं जिसे, वह भी इसी में रहता है, जो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। इसके अलावा यहाँ पर पैगविन नाम के जो पक्षी होते हैं वह भी वह भी रहती है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी इंसान वगैरह नहीं रहते। और इसकी यहाँ पर अनुसंधान केंद्र हैं सभी देशों के। और भारत की बात की जाए तो भारत के 3 हैं, जिसे हमने आपको गंभा नाम की ट्रिक से बताया है कि गंभा, गा माने गंगोत्री, एम मीन्स मैत्री, भा मीन्स भारती। तो ऐसे 3 महाद्वीप हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन कि किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। दोस्तों अभी हम बता चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो अफ्रीका महाद्वीप है वह पूरी तरह से कैसा है, बहुत अशिक्षित है। यहाँ तक कि दोस्तों क्या बात की जाए, यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ के लोग हैं, वो मिट्टी की रोटियाँ खाते हैं, मिट्टी से बनी रोटियाँ खाते हैं। ऐसे मतलब यहाँ की जो कंडीशन है। और इसके अलावा यहाँ के अंधविश्वासी लोग ज़्यादा इलाज भी अच्छे से नहीं कराते, और मतलब अच्छे से जो क्या बोलते हैं सावधानियाँ नहीं रखते, इसलिए वायरस वगैरह भी इसी महाद्वीप से निकलते हैं। आपने नाम सुना होगा जीका वायरस अफ्रीका से ही निकल के आया था। और सबसे पहले जो एक देश है पोलैंड, और सबसे पहले जो दुनिया में जो एड्स का मरीज़ मिला, वह एड्स का जो मरीज़ है वह कहाँ से मिला, अफ्रीका से ही मिला। जो एड्स एक बीमारी है, HIV से होती है, एक वायरस है, आप जानते होंगे इसको। तो किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं, वह है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप देशों की बात की जाए तो देशों के मामले में सबसे बड़ा महाद्वीप है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। तो दोस्तों किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, तो वह है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका में 2 पर्वत हैं, एक है किलीमंजारो, एक है एटलस। तो किलीमंजारो वह सबसे बड़ा जो पर्वत है, और दूसरे नंबर का कौन सा पर्वत है, वह है दोस्तों एटलस। तो एटलस कहाँ पर स्थित है, कौन से महाद्वीप का पर्वत है, तो वह है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का पर्वत है। अफ्रीका महाद्वीप सबसे बड़ा अफ्रीका का पर्वत कौन सा है, तो वह है दोस्तों अफ्रीका का सबसे बड़ा जो पर्वत है वह है किलीमंजारो, और ये एटलस है, दूसरे नंबर का है। एशिया की बात की जाए तो एशिया का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, तो वह है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। माउंट तो इसीलिए लगी होती है, माउंट मीन्स होता है चोटी। और संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला हैं जो 2 बार चढ़ चुकी हैं, संतोष यादव। और तो जो अफ्रीका है वह है, उसमें जो एटलस पर्वत है स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया है वह अभी आपको बता चुके हैं कि उत्तम किस्म की भेड़ों के लिए फेमस है ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ के आपने खिलाड़ियों का नाम भी सुना होगा, खिलाड़ी जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वह भी बड़े फेमस है, फुटबॉल के भी यहाँ पर। और ये यूरोप है, सबसे विकसित महाद्वीप है। इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं, तो दोस्तों यूरोप महाद्वीप है इसको हम प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं, क्योंकि यूरोप महाद्वीप है, इसमें ऐसे जो जगह है जो 3 ओर से जल से घिरी हुई है, यानी कि समुद्री किनारे है। और उत्तर अमेरिका की बात की जाए तो उत्तर अमेरिका ऐसा महाद्वीप है जिसका हर एक देश है वह है किसी न किसी मतलब जो समुद्र से टच है या समुद्र का किनारा है, यानी उसके हर एक देश का समुद्र का किनारा बना हुआ है, इसलिए वह समुद्री किनारे है और विकसित महाद्वीप है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, तो यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, और यूरोप सबसे विकसित महाद्वीप है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, यानी जो अफ्रीका महाद्वीप है उसकी सबसे हाईएस्ट जो माउंट है या जो चोटी है वह है कौन सी है, तो दोस्तों उसकी जो माउंट है यानी उसकी जो सर्वोच्च चोटी वह क्या है दोस्तों, किलीमंजारो। आपको अभी बता चुके हैं कि किलीमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरे नंबर की बात की जाए तो वह है दोस्तों एटलस एक साइकिल भी आती है, एक कंपनी है एटलस साइकिल की। इसके अलावा एटलस किसे कहते हैं, ऐसी पुस्तक या ऐसी किताब जिसमें हम मानचित्रों का अध्ययन करें, जिसमें हम नक्शा होती है भारत का, पाकिस्तान का, अमेरिका का, सभी नक्शों का अध्ययन करें, उसको हम एटलस कहते हैं। कभी जाने
जानेंगे कि एटलस इसका नाम क्यों पड़ा, एक देवता के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन था कि सर्वोच्च शिखर कौन सा है अफ्रीका का, तो है दोस्तों किलिमंजारो। और माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो है एशिया का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है। अब एशिया की पूछी जा रही है तो एशिया का सबसे जो ऊंचा पर्वत है वह कौन सा है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो वह है बात हमारा भारत देश जब अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था उस समय की बात है। हमारे अपने देश में अंग्रेज़ अधिकारी आए थे, उनका नाम था जनरल यानी कि लॉर्ड एवरेस्ट, उनका नाम पूरा था। इनकी सरनेम में एवरेस्ट लगती थी, एवरेस्ट। उस समय पर हमारे जो देश के एक बड़े अच्छे विद्वान हुए हैं स्वामी रामनाथन, या हाँ स्वामी रामनाथन थे, नहीं उनका नाम था राधानाथ। तो राधानाथ ने इसकी पूरी जो ऊंचाई है वह है उसका पूरा जजमेंट लगाया था कि कितनी हो सकती है कितनी नहीं। तो ऐसे इनकी जो सही मेहनत इसके लिए इसका क्रेडिट है वो राधानाथ को जाना चाहिए था। अभी भी इसको जो माउंट एवरेस्ट है इसका एक और नाम है, इसको वो क्या बोलते हैं कि तिब्बत या नेपाल के लोग इसको दूसरे नाम से जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सागरमाथा। इसको जो माउंट एवरेस्ट है उधर के लोग इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं, नेपाल के और तिब्बत के लोग सागरमाथा। तो एवरेस्ट नाम क्यों पड़ा दोस्तों, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी के नाम पे उसने अपना क्रेडिट, मतलब इनके हमारे जो भारतीय थे विद्वान थे उसका क्रेडिट है उसने खुद ले लिया माउंट एवरेस्ट ने। अभी भारत की ऐसी प्रक्रिया चल रही है कि वह है इसका नाम बदल कर क्या रख दे दोस्तों, राधानाथ रख दे, क्योंकि राधानाथ ने इसकी लंबाई नापी थी। इसकी बात की जाए, लंबाई की बात की जाए तो 8848 मीटर यानी 8848 मीटर ऊंचा है क्या माउंट एवरेस्ट। और अभी की प्रेजेंट की बात की जाए तो अभी तो कितना हो गया 8850 यानी कि 8850 मीटर हो चुका है। अब क्यों ऊंचा है, क्योंकि यह पर्वत है ये भी ऊंचे होते हैं, ये भी बढ़ते हैं। तो इसकी दोस्तों ऊंचाई है जो आपको याद रखना है कितनी है, 8848 पहले थी। प्रेजेंट की बात की जाए तो प्रेजेंट की कितनी 8850। और इसकी जो नाप है किसने की थी, वह की थी राधानाथ ने, जबकि उनके नाम पर न रखा गया। हमारा देश उस समय पर गुलाम था तो माउंट जो एवरेस्ट थे उनके नाम पर उन्होंने इस चोटी का नाम रख दिया, माउंट मीन्स चोटी और एवरेस्ट अपने नाम पर, तो ऐसे माउंट एवरेस्ट नाम रख दिया उन्होंने। ठीक है, कोशिश करिए, हमें कोशिश करनी चाहिए या हमारे जो भारत सरकार है कि जल्दी से जल्दी आप जो नाम है उनका प्रस्ताव रख दे, और ऐसा प्रयास चल भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च जो यूरोप महाद्वीप है उसका सर्वोच्च पर्वत कौन सा है। तो यूरोप का जो सबसे ऊंचा जो पर्वत है वह है दोस्तों माउंट एल्ब्रुस यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। एकांकगुआ की बात की जाए तो जी मतलब एक चोटी है, उसको अभी छोड़ो। तो एल्ब्रुस यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों। बस इतना ही याद रखना है यहाँ पर कि जो एल्ब्रुस है, एल्ब्रुस पर्वत है यानी पहाड़ है। तो किसकी पहाड़ है, यूरोप की सबसे ऊंची पहाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ऐसा कौन सा महाद्वीप हो सकता है जिसे हम महाद्वीपों के महाद्वीप के नाम से जानते हैं, महाद्वीपों का महाद्वीप। तो दोस्तों वह है हमारा महाद्वीपों का महाद्वीप कौन हो सकता है, वह है दोस्तों एशिया, क्योंकि एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, और उसमें कई महाद्वीप समा सकते हैं, इतना बड़ा महाद्वीप है वह है। और इसके अलावा जो सबसे अधिक मतलब जो कंट्रीज़ हैं या मनुष्य हैं वो किस में रहते हैं, इंसान हैं, वो एशिया महाद्वीप में ही रहते हैं, इसीलिए पॉपुलेशन के हिसाब से भी सबसे बड़ा है। और उसकी बात की जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से तब भी वह सबसे बड़ा है। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा देश की बात की जाए तो देश है चाइना पॉपुलेशन के हिसाब से, और एरिया के हिसाब से बात की जाए तो रसिया है, रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस महाद्वीप को द्विद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। दोस्तों अभी आपको बता चुके हैं कि जो द्विद्वीप यानी द्विद्वीप किस में है, तो वह है ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, आपको बताया था यहाँ स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो न्यूजीलैंड जो वह है द्वीप पर बसा हुआ है, इसके अलावा ओटा ऐसे और भी छोटे छोटे, लेकिन यहाँ पर 2 द्वीप हैं वो बड़े बड़े दिखते हैं, इस वजह से इसका जो नाम है इसको द्विद्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 द्वीपों पर यह बसा हुआ है, इसलिए द्विद्वीप महाद्वीप किसे कहते हैं, वह कहते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्विद्वीप महाद्वीप कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत या मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। दोस्तों अभी आपको बता चुके थे मैप के माध्यम से कि हमारी जो पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं डली हैं। आप ये मत कहना कि ये रेखा किसने डाली है, रेखा किसी ने डाली है, वो तो काल्पनिक रेखाएं वह डली हुई हैं। तो जैसे सपोज़ दैट कि हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ पर क्या है, विषुवत रेखा है। ऊपर की बात की जाए तो ये हमारी कर्क रेखा है, नीचे की बात की जाए तो ये मकर रेखा। और वैसी बात की जाए तो यहाँ पर जो रेखा है वो दो टाइप की होती हैं। एक अक्षांश में डली है, जैसे अक्षांश रेखा, आड़े में डली है जैसे हम कहते हैं, यानी क्षैतिज में जैसे अक्षांश रेखा कहती हैं। और यहाँ पर ऐसी, और यहाँ पर कुछ रेखा हैं वो खड़े में डली, जैसे हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। एक की संख्या 180 है, एक की संख्या 360 है। यहाँ पर जो पृथ्वी के ध्रुव हैं, जैसे हम एक उत्तरी ध्रुव कहते हैं, एक दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर पृथ्वी की बात की जाए तो यहाँ पर जो इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर यानी इक्वल इक्वल बांटती है, तो यह पृथ्वी के दो भाग कर देती है, एक ऊपर का भाग और एक नीचे का भाग। एक ये जो गोला था वह गोला दो भागों में बट गया, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, गोला का आधा। और गोला का आधा क्या होता है दोस्तों, गोलार्ध। तो ये गोलार्ध है दोस्तों, गोलार्ध। एक ऊपर का गोलार्ध है, जैसे हम क्या कहेंगे, ऊपर के गोलार्ध को, ऊपर का गोलार्ध है तो ऊपर के गोलार्ध को कहेंगे दोस्तों हम उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का गोलार्ध है तो इसको कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। इसके अलावा हम इसको ऐसे भी बांट सकते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी को हम ऊपर एक लाइन है ऐसे उससे इस टाइप से बांट देंगे, तो दो भाग फिर हो चुके हैं। ये हमारा पूर्वी गोलार्ध है और ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध है। तो फिलहाल तो हम जो पृथ्वी है या ग्लोब है उसको इस टाइप से बांटते हैं कि यहाँ से दो हिस्से हो गए, इसको उत्तरी गोलार्ध, इसको दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें अब यहाँ पर इक्वेटर लाइन है, इसकी ऊपर की लाइन है वो है कर्क रेखा, नीचे की लाइन है वह है मकर रेखा। तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों मतलब लाइन है वो गुजरती हैं, तो वह है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप है। जबकि इसकी बात की जाए तो यहाँ पर जो कर्क रेखा है भारत से गुजरती है, तो यहाँ पर भारत है, इसके ऊपर चाहे हमारा पाकिस्तान हो, नेपाल, जो इधर नेपाल हो, तिब्बत हो, चाइना हो, रसिया हो, या तुर्किस्तान, अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये भी है। इधर की बात की जाए तो जो अफ्रीका के जस्ट ऊपर है वह है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप, और यहाँ पर पूरा एशिया है। इधर की बात की जाए तो यहाँ पर है दोस्तों उत्तरी अमेरिका, इधर की बात की जाए तो इधर है दक्षिण अमेरिका। और जिसमें जो दो महाद्वीपों वाला करती हुआ है दोस्तों पनामा नहर। इसकी बात की जाए तो ओसेनिया, यहाँ पर अंटार्कटिका। तो ऐसे जो हमारे जो सातों महाद्वीप हैं, हाँ, वो बसे हुए हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है वह कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो वह है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और ये पूछा जाए आपसे दोस्तों कि वह कौन सा महाद्वीप है जो चारों गोलार्ध में स्थित है। चारों गोलार्ध कैसे, कि हमने इधर से बांट दिया, इधर से, तो एक गोलार्ध ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, और ऐसे बांट देंगे तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो अब हमारा जो मतलब जो अफ्रीका वो यहाँ पर स्थित है। दोस्तों देखिए यह सभी में थोड़ा सभी में आ जाता है। तो ऐसा पूछा जाए कि सभी गोलार्ध में स्थित है वह कौन सा महाद्वीप है, तो वह भी अफ्रीका महाद्वीप है। तो सबसे ज़्यादा जो बीमारी वायरस है इसी से निकल के आते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग अंधविश्वासी हैं, इसलिए ऐसा वह ट्रीटमेंट को अच्छे से तवज्जो नहीं देते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप को मानव का घर कहते हैं। तो सबसे अधिक मनुष्य हैं वो कहाँ पर निवास करते हैं। सोचिए सबसे अधिक आबादी किसकी है दोस्तों, जो सबसे अधिक आबादी है वो कौन सी कंट्रीज़ की है, कौन सी देश की है। पॉपुलेशन की बात की जाए तो वह है दोस्तों चाइना। तो चाइना की सबसे अधिक है। दूसरी की बात की जाए तो दूसरी नंबर पे कौन है, तो दोस्तों दूसरे नंबर पे है इंडिया। चाइना की बात की जाए तो 175 करोड़ के समथिंग है। ये हम 2011 के आंकड़े बता रहे हैं दोस्तों। 175 करोड़। भारत की बात की जाए तो भारत की जो है वो 2011 में तो 121 करोड़ थी। फिलहाल की बात की जाए तो 135 करोड़ है। 2035 तक ऐसी सर्वे हो रहा है कि हमारा भारत देश है दुनिया में पॉपुलेशन के हिसाब से पहले नंबर पे हुआ। इसीलिए भारत सरकार ने भी कुछ नियम कायदा पॉलिसी रखी है, जैसे हमारे दो कम से कम जनसंख्या हो, जैसे हम भारत के लोगों की अच्छे से देख रेख और उनका पालन पोषण अच्छे से कर सके। जब जनसंख्या अधिक होगी तो जो आवश्यकता है मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता उनकी भी अच्छे से पूर्ति नहीं हो पाएगी, किल्लत पड़ेगी। जो चाइना है वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति बहुत अच्छे से कार्य करता है, और वहाँ पर जो उद्योग धंधे वहाँ सबसे ज़्यादा है। बेशक टेक्नोलॉजी और हर चीज़ के मामले में अमेरिका फर्स्ट नंबर पर है दुनिया में, लेकिन जो अमेरिका से भी आगे है इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था में वह है चाइना है। सबसे ज़्यादा जो जीडीपी यानी कि जो अर्थव्यवस्था है वह है किसकी है, वह है दोस्तों चाइना की। और दूसरे नंबर पर जो देश है वह है दोस्तों अमेरिका।
अमेरिका, और तीसरे नंबर पे है वह है दोस्तों इंडिया। तो हमारा जो देश है वह भी दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है। और यहाँ के लोग यदि सब जो लोग हैं, जो वहाँ के जो बुज़ुर्ग हों चाहे महिला हों, कोई ना कोई अच्छे से टैलेंट जानती हैं या कुछ कार्य करना जानती हैं। यहाँ के अपने भारत के लोग हैं थोड़े मतलब एक ही चीज़ करना जानते हैं, या मतलब मजदूरी को ही सबसे ज़्यादा मजदूरी होती है उसको ही सबसे ज़्यादा। और सबसे मेन रीज़न है कि यहाँ की सरकार हैं, यहाँ की जो सरकार हैं उन्हें केवल वोट से, चुनाव से इनसे मतलब है, जबकि देश की जो जनता है उसको कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ करें, मतलब उनको मानव संसाधन बना दे, इसके लिए कोई वर्क नहीं करती या कम से कम वर्क करती है। इसीलिए दोस्तों थोड़ा हमारे देश में ऐसा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें मानव घर किसे कहा जाता है? मानव घर कहा जाता है एशिया महाद्वीप को, क्योंकि जो सबसे बड़ा देश कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से वह है कौन सा दोस्तों? चाइना, वो भी एशिया में पड़ता है। सेकंड नंबर पे इंडिया, वह भी किस में पड़ता है? किस में पड़ता है? वह भी पड़ता है एशिया में। तो ये दो देश ही अकेले सभी के लिए काफ़ी है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसीलिए मानव घर एशिया को कहा जाता है, एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। यदि उस टोटल की बात की जाए तो टोटल विश्व में कितनी पॉपुलेशन? तो वह है दोस्तों 700 करोड़। 700 करोड़ जनसंख्या है पूरे दुनिया में। आपसे बात की जाए, आपसे कहे कि जो मतलब दुनिया की जो जनसंख्या है पॉपुलेशन वह कितनी है? वह है दोस्तों 700 करोड़। तो कहते हैं वो मतलब ऐसा दोस्त जब बात करते हैं आपस में दोस्तों, तो वह कहते हैं कि तुम्हें सब लोगों में हम ही पसंद आए थे या हम ही मिले थे। तो ऐसा कहते हैं कि 700 करोड़, सोचिए 700 करोड़ में किसी पर्सन ने आपको लाइक किया, आपको पसंद किया, या आप किसी को पसंद करें, स्पेशल तो बनता है। तो ऐसे सभी लोग हैं, और कहते हैं कि दुनिया में 700 करोड़ में 7 पर्सन ऐसे मिलते हैं जो हमारी हमशक्ल होती हैं। अब कहाँ होंगे, कैसे होंगे, ये तो किसी को नहीं पता। छोड़िए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप का विस्तार चारों गोलार्ध में? दोस्तों अभी तो बात कर चुके हैं कि वह कौन सा महाद्वीप है जो चारों गोलार्ध में है। तो वह है दोस्तों कौन सा महाद्वीप है? वह है अफ्रीका महाद्वीप, क्योंकि अफ्रीका है वह है ऐसा जस्ट बीच में है कि इक्वेटर लाइन बांटती है, तो यहाँ पर बीच में पड़ता है। जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। और जो पृथ्वी है उसको ए वाली लाइन काटती है, तो तब भी पश्चिमी और पूर्वी 2 गोलार्ध में पड़ता है। तो यहाँ पर स्थित है वो, इसलिए यह चारों गोलार्ध में पड़ता है, या तीनों रेखाओं पर भी पड़ता है। तो कौन सा महाद्वीप है दोस्तों? वह है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह है दोस्तों एशिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है वह है कैस्पियन सागर। दुनिया की सबसे बड़ी झील भी कैस्पियन सागर है। मीठे पानी की झील की बात की जाए तो वह है दोस्तों सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील, सुपीरियर। गहरे पानी की झील की बात की जाए तो वह है दोस्तों बैकाल झील। ये दुनिया की है दोस्तों। झीलों के लिए हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। तो एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, वह है खारे पानी की भी झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की पूछ रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है वह है दोस्तों विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील से ही एक नदी निकलती है, वह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, वह है दोस्तों नील नदी। नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी, इसको नीले भी कहते हैं, नीले नदी भी। लंबी नदी है, इसकी बात की जाए तो यह 6400 किलोमीटर 6400 किलोमीटर लंबी है। जबकि अमेजन है वह है 61 या 62 है, तो वह थोड़ी ही इससे कम है। तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी अमेजन, पहले नंबर की नील नदी। नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। और विक्टोरिया झील से वह कहाँ पर समाप्त होती है? मिस्र में, जो जो अफ्रीका का एक देश है मिस्र, इजिप्ट भी कहते हैं। इसीलिए नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहते हैं। इसलिए पूरे जो पोषक तत्व हैं वह ले जाकर यानी बहा कर कहाँ पर छोड़ती है? मिस्र में। इसीलिए मिस्र में सबसे उपजाऊ ज़मीन है, वहाँ की काली मिट्टी है, और वहीं से कीमिया यानी कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई यानी कि खोज हुई है। इजिप्ट, जो इजिप्ट देश है यानी कि जिसे मिस्र कहते हैं, जिसकी राजधानी काहिरा है मिस्र की। और यहाँ पर ममी बहुत फेमस है, यहाँ के पिरामिड भी गीजा में बने जो पिरामिड हैं वह बहुत फेमस हैं। इसके अलावा जो मिस्र है इसमें सबसे उत्तम क्वालिटी का जो कपास होता है वह उगाया जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में सबसे अधिक किसकी खेती होती है? कपास या गन्ने की। तो दोस्तों यहाँ पर कपास सबसे अच्छी क्वालिटी का उगाया जाता है। कहाँ पर? मिस्र में, क्योंकि मिस्र में नील नदी आती है और सारे के सारे पोषक तत्व छोड़ के चली जाती है, इसलिए नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहते हैं। तो विक्टोरिया झील है वह है सबसे बड़ी झील कहाँ की है? अफ्रीका की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है? तो कौन सा महाद्वीप है जिसे पठारी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है?
ये पठारी महाद्वीप है। ये दोस्तों कहा जाता है, कौन सा महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाएगा? ये कहा जाएगा दोस्तों यूरोप महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है, यूरोप महाद्वीप। और इसमें थोड़ा हमें कुछ डाउट है या मुझे थोड़ा कुछ याद नहीं आ रहा है, ये अफ्रीका भी हो सकता है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल आप यूरोप समझ लें। और इसका सही से आंसर आप देख लें, पठार यानी कि जो दुनिया की पठार की बात की जाए तो सबसे बड़ा पठार या सबसे ऊंचा पठार कहाँ मतलब कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठार है, उसका पठार का नाम है पामीर का पठार। तो दोस्तों सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। और पठार कहते कैसे हैं? तो एक ऐसा पहाड़ जो ऊपर यानी कि एक समतल जगह छोड़ दे, यहाँ पर हम रह सकते हैं, निवास करते हैं, या बहुत ऊंचा होता है समुद्र तल से या जो नॉर्मल भूमि से, इसलिए हम इसको पठार कहते हैं। यदि ऐसी चोटी निकली होती तो इसको हम चोटी कहते हैं। एक ऐसा पहाड़ होता है, तीन पृथ्वी स्थल है, वो 3 भागों में बटी होती है, या तो उसका पठार होगा, या तो उसकी चोटी होगी, या तो उसको मैदान होंगे। तो मैदान जानते हैं, पहाड़ जानते हैं, चोटी कहते हैं, और ये हमारा पठार है। तो सबसे बड़ा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। और पामीर का पठार को हम संसार की छत भी कहते हैं। अब कहाँ बनता है? जैसे दोस्तों ये हमारा भारत देश है, और भारत की बात की जाए तो यहाँ पर भारत के अलावा यहाँ पर एक देश है पाकिस्तान के पास, अफ़गानिस्तान। और यहाँ पर भी एक देश है, यहाँ पर है नेपाल। दोस्तों नेपाल में जो पर्वत है सबसे ऊंची, वो है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत हिमालय पर्वत। और इधर से एक पर्वत का मिलान होता है, हिंदुकुश पर्वत और हिमालय पर्वत जब मिलती हैं तो एक यहाँ पर एक नुक्की सी या ऊंची सी एक छत बना देती है, ऊंची सी पठार बना देती हैं, ऐसा चौड़ा सा। तो जैसे हम पामीर का पठार कहते हैं, तो पामीर का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। तो दोस्तों इसका आंसर है वो यूरोप होगा, कि पठारी महाद्वीप किसे कहते हैं? यूरोप को। और यदि थोड़ा मुझे डाउट है तो नहीं, तो इसका अफ्रीका तो डेफिनेटली होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन थोड़ा देख लेना इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में है? तो दोस्तों अभी आपको बता चुके हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया महाद्वीप। लेकिन सबसे अधिक देश किस में है? अफ्रीका में। एशिया की बात की जाए तो एशिया महाद्वीप में 48 देश हैं, भारत देश भी उसी में आता है। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो उसी में आता है। इसके अलावा जो अफ्रीका की बात की जाए तो अफ्रीका में देशों की संख्या की बात की जाए तो 54 है, यानी 54। जबकि एशिया की बात की जाए तो 48 है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। देश सबसे अधिक किसमें है? तो अफ्रीका में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? वही बात आ गई कि एशिया महाद्वीप में दोस्तों कितने देश हैं, अभी तो बता चुके हैं आपको 48 यानी 48। तो एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं? 48। एक और जैसे बढ़ने वाला हो तो ऐसे इसको 49 हो जाते हैं। तो अभी तो 48 देश हैं। जबकि अफ्रीका की बात की जाए तो अफ्रीका में कितने देश हैं? वह दोस्तों हैं 54। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी बताने तो वह है दोस्तों है बोलगा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका यानी दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी। दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी तो है अमेज़न नदी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे डार्लिंग 2 फेमस नदियां हैं। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। डार्लिंग मर्रे या मर्रे डार्लिंग। ये भी प्रियंका चोपड़ा के एक सॉन्ग है, आपने सुना, वो डार्लिंग आँखों को आँखों से चार करने दो, रुको ना टोको ना हमको प्यार करने दो। ये दोस्तों एक सॉन्ग भी है। तो मर्रे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की 2 फेमस नदियां हैं, या एक ही नदी मान लो इसको। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अमेज़न नदी दुनिया की दूसरे नंबर की नदी है। चौड़ी की बात की जाए तो दुनिया की फर्स्ट नंबर पे ही हो जाएगी। लंबी की बात की जाए तो फर्स्ट नंबर पे ही हो जाएगी। बोलगा नदी, यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है, बोलगा नदी। ऐसा ही एक और नाम है पैगोडा, ये झील भी सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? अफ्रीका में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की भी सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। और अफ्रीका की भी कौन हो जाएगी फिर? नील नदी। दक्षिण अमेरिका की बात की जाती तो हम कहते कि वह अमेज़न नदी है। अमेज़न नदी सबसे बड़ी नदी हो जाती, किसकी? दक्षिण अमेरिका की। लेकिन इसमें तो बात किसकी की जा रही है? इसमें दोस्तों बात की जा रही है, इसमें बात किसकी की जा रही है? इसमें बात की जा रही है
इसकी जो अफ्रीका है, तो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? नील नदी। जबकि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मर्रे डार्लिंग नदी। ऐसी आप नदियां हैं याद। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? गंगा नदी। इसके लिए अपन चाहें तो एक्स्ट्रा यानी सेपरेट वीडियो में कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन? दक्षिण अमेरिका, वही बात आ चुकी है दोस्तों कि दक्षिण अमेरिका में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों अभी आपको बता चुके हैं, अमेजन नदी। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, जिसको हम पक्षियों का महाद्वीप भी कहते हैं और सांप अधिक हैं, इसलिए हम सांपों का महाद्वीप भी कहते हैं। अमेजन नदी में एक सबसे बड़ा अजगर प्रजाति का सर्प पाया जाता है, जिसे हम एनाकोंडा के नाम से जानते हैं। एनाकोंडा। यहीं पे टेट्सी नाम की मक्खी है, जिसके काटने से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है या हो जाती है। और भी यहाँ बहुत जहरीले जानवर हैं। अभी तक अमेजन के जंगल को कोई भी नहीं घूम पाया है अच्छे तरीके से, और यहाँ पर जाना भी मतलब मना ही किया गया है, और पूरी तरह से वह है हमारी दुनिया से डिस्कनेक्ट है। यहाँ पर जो नेटवर्क, यहाँ पर इतनी भी वो नहीं रहती कि वह सूर्य की प्रकाश अच्छे से जो मतलब नीचे हमें दिखाई दे, क्योंकि जो यहाँ के जो जंगल है बहुत ऊंचे ऊंचे, इसीलिए है पूरी तरह से यहाँ पर हरियाली और ढके होते हैं छाया से। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे जो बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन। ठीक है, अमेजन। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः बर्फ़ से ढका हुआ है? दोस्तों अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जिस पर कोई भी निवास नहीं करता, और वह पूरी तरह से किस पर बसा हुआ है? नहीं, वह किससे ढका हुआ है? वह है बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ पर ही बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, जिन्हें हम बर्फ़ के पहाड़ भी कहते हैं। बर्फ़ के पहाड़, ग्लेशियर। और यदि ग्लेशियर दोस्तों, जो दुनिया में जो ग्लेशियर हैं वह पिघल गए तो हमारे दुनिया में, हमारे जो विश्व में बाढ़ आ जाएगी, और हम पूरी तरह से इस बाढ़ में जलमग्न हो जाएंगे। कब? जब अंटार्कटिका या जितने भी ग्लेशियर हैं वह गर्मी की वजह से पिघल जाएं। और ऐसी बहुत ही मतलब आशंका है। क्या आशंका है? कि गर्मी अधिक पड़ने से, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से जो ग्लेशियर हैं वह धीरे धीरे पिघल रहे हैं। इसलिए हमें, या हमारे जो वैज्ञानिक हैं हमें चेता रहे हैं कि हमें ऐसे जो पर्यावरण उसको बचाने से संबंधित ऐसे बात करना चाहिए, जिससे हरियाली रहे, पेड़ पौधे रहे, अच्छे से बारिश होती रहे, गर्मी कम से कम रहे, यानी ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल में रहे। तो कौन सा महाद्वीप है जो बर्फ से ढका हुआ है? अंटार्कटिका महाद्वीप। वह है विश्व का 5वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। फर्स्ट नंबर का कौन है दोस्तों? आपको फिर से रिवाइज कराएं, एशिया महाद्वीप। दूसरा कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। चौथा कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। पाँचवा कौन सा है? अंटार्कटिका। छठवां कौन सा है? यूरोप। सातवां कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। ये दोस्तों हमारे क्रम से जीलैंडिया है, वह 8वें नंबर का है। मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में? तो दोस्तों मैदानों की बात की जाए तो मैदानों के माध्यम से, या मैदान सबसे ज़्यादा मैदान है वो है दोस्तों यूरोप में। इसीलिए वहाँ पर मैदान अच्छे से, इसलिए वहाँ पर जो फसल है वह अच्छे से होती है। इसीलिए यूरोप में एक देश है यूक्रेन देश को हम रोटी की डलिया भी कहते हैं, या गेहूँ की डलिया, या गेहूँ का एक जी मान लो पूरा का पूरा एक जो सोर्स है। तो यूक्रेन देश गेहूँ के मामले में पहले नंबर पर है। इसके अलावा जो और भी देश हैं, चिली हो, चाहे पेरू है, और भी देश हैं कोई केला के मामले में, उसमें हम नेक्स्ट में इसकी डिस्कस करते रहेंगे। तो यूरोप महाद्वीप मैदानों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा और भी पंपास के मैदान हैं, कहीं कहीं महाद्वीपों, कहाँ प्रियरी के मैदान हैं, लाओस के मैदान हैं, और हाथी घास भी पाई जाती है। तो इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। तो जो मैदानों का सर्वाधिक विस्तार कौन से महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में। इसीलिए सबसे अधिक फसलें हैं वो यूरोप महाद्वीप में भी होती है। अच्छी एक टेक्नोलॉजी के साथ होती हैं, इसीलिए फसल तो हमारे भी यहाँ होती है, लेकिन यहाँ परंपरागत तरीके से ज़्यादा होती है, इसीलिए फसल में क्वालिटी कम होती है और अच्छे से विकसित तरीके से नहीं होती, जबकि यहाँ टेक्नोलॉजी के साथ यूज होती है, इसीलिए यूरोप है वह सबसे आगे है। तो दोस्तों ये था हमारा जो लास्ट क्वेश्चन। आपको यह क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप चाहें तो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर सकते हैं, जिससे वह भी ये जीके से जुड़ी क्लास है वह भी इसको मतलब समझ सकें, या क्योंकि यहाँ पर हम अभी बेसिक से सीख रहे हैं, क्योंकि सभी जो हमारे जो मतलब
स्टूडेंट्स हैं या वो बेसिक वाले हैं, कोई ऐसा एडवांस वाले नहीं, तो हम ऐसा मतलब मानते हैं कि अभी हमें बिल्कुल कुछ नहीं आता, तो जीरो से ऐसे शुरू कर रहे हैं जिससे हमें अच्छे से समझ में आए पूरे के पूरे जो जीके की क्लास है। तो दोस्तों ये थे हमारे महाद्वीप और महाद्वीपों से जुड़े क्वेश्चन। दोस्तों हमारा आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप चाहें तो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं। आपने हमारा वीडियो पूरा अच्छे से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों लास्ट बात ये कहेंगे कि दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के छोड़ोगी। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और भी दूसरों को पढ़ाते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।